धीरज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके घर में वो अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन अब धीरज की उम्र शादी की हो चली थी। इसलिए उसके माता पिता जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे। बेटा, तू कब तक सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहेगा? अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले। मैंने तो तेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए हैं। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैं बस अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बेटा, जिंदगी सिर्फ बिजनेस करके नहीं चलती। जिंदगी जीने के लिए हमारे पास हमें प्यार करने वाले लोग होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। देख, मैं तुझ पर दबाव तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिस लड़की को मैंने तेरे लिए पसंद किया है, एक बार उससे मिल तो ले। मैंने तुमसे कहा ना माँ कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मैं तुम्हारी पसंद की हुई लड़की से आखिर मिलकर करूंगा ही क्या? अच्छा ठीक है, मिल मत, लेकिन कम से कम एक बार उसकी फोटो तो देख ले। अगर फोटो देखकर तुझे वो अच्छी लगी तो मिल लियो, वरना आगे तेरी मर्जी। तुम नहीं मानोगी। लाओ, दिखाओ फोटो। धीरज जैसे ही अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की की फोटो देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? लगता है मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई। वैसे ये लड़की पेशे से डॉक्टर है, तेरे साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इतना कह रही हो तो एक बार मिल लेता हूँ। मुझे अच्छी लगी तो शादी भी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ मंजू को हंसी आ जाती है। अगले हफ्ते वो लड़की को देखने जाते हैं और पहली मुलाकात में ही धीरज को वो बहुत पसंद आ जाती है। मंजू देवी भी ज्यादा देर न करते हुए जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देती है। बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए हम सबके लिए खाने में कुछ ऐसा बनाना जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह बनाना आता हो, क्योंकि आज का दिन शगुन का दिन होता है। इसलिए सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आना चाहिए। जी माँ जी। शगुन खाने में सबके लिए इडली सांभर के साथ नारियल की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब धीरज की फैमिली ठहरी पंजाबी, जिन्हें सुबह सुबह नाश्ते में पराठे, पकोड़े और चटपटा मसालेदार खाने की आदत थी। बेटा, ये तूने नाश्ते में क्या बना दिया? हमारे घर में कोई इडली सांभर नहीं खाता। डोसा तो हम लोग फिर भी कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि उसमें मसाला होता है, लेकिन ये इडली तो सबको बिल्कुल फीकी लगती है, इसलिए कोई खाता ही नहीं। लेकिन माँ जी, सुबह के खाने में इडली, पोहा, उपमा या फिर वेजिटेबल सैंडविच बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये सब ऑयली नहीं होता, ऊपर से इसके अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स भी होती है जो खाने में बहुत हेल्दी है। मैं तो हमेशा ऐसा ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, इसलिए मुझे यही सब बनाना आता है। अच्छा ठीक है बहू, यही खा लेते हैं। सब लोग अच्छी तरह नाश्ता करते हैं। पहली बार नाश्ते में इडली सांभर खाकर उन सबको बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे सच बताऊं तो आज मुझे ये हल्का नाश्ता खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हर रोज जब नाश्ता करता था तो पेट बड़ा भारी हो जाता था और ऊपर से सीने में जलन भी होती थी। मैं जानती हूँ पापा जी कि आपको बीपी और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सांभर बनाते हुए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब से ऐसा ही खाना बनाऊंगी जिससे आप लोगों की सेहत बिल्कुल अच्छी रहे। इडली सांभर तक तो ठीक है शगुन, लेकिन सेहत अच्छी रखने के चक्कर में ऐसा खाना मत बना देना जो हम खा भी ना पाए, क्योंकि हम लोगों को चटपटा मसालेदार खाने की आदत है। अगर तुमने कुछ भी फीका बना दिया तो हम लोगों से खाया नहीं जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हेल्दी खाने का मतलब टेस्टलेस खाना नहीं होता। बस खाने के अंदर थोड़े तेल का कम इस्तेमाल करो और सब्जियों का ज़्यादा, तो खाना अच्छा ही बनता है। अच्छा, मुझे अब अस्पताल जाना है तो मैं चलती हूँ। लंच के लिए मैंने ब्लैक चने का सैलेड बनाकर रखा है, आप सब खा लेना, और आपके लिए लंच पैक कर दिया है। शगुन नाश्ते के बाद अस्पताल चली जाती है। शाम को जब वो घर लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ ने रात का खाना बनाकर तैयार कर दिया है। अरे माँ जी, आपको रात का खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं आकर बना लेती ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू हमारे घर की बहू बन गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर टाइम का खाना तू ही बनाएगी। तू पूरा दिन अस्पताल में पेशेंट को देखती है तो तू भी थक जाती है। धीरज भी अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया, तू भी हाथ मुंह धोकर आ जा, फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जी माँ जी। शगुन हाथ मुंह धोकर खाना खाने आती है
तो देखती है कि उसकी सासू माँ ने खाने में बहुत सारी तेल वाली मटर की सब्जी और उसके साथ में पराठे बनाए हैं। मीठे में सूजी का हलवा और खीर भी बनाई है। माँ जी, आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया, लेकिन ये खाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको डायबिटीज़ है और पापा जी को बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इस तरह का खाना खाएंगे तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा खाना खा खा कर आप लोगों की सेहत खराब हो। अरे बहू, लेकिन कभी कभी तो हम ऐसा खाना खा ही सकते हैं ना। देखो, सुबह तुमने हमारे लिए इतना हेल्दी खाना बनाया, तो अभी हम ऐसा खाना खाएंगे तो हेल्दी एंड अनहेल्दी आपस में मिक्स होकर सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये खाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अभी हम सब के लिए कुछ हेल्दी सा बना कर लाती हूँ। बेटा, अब तू ही इसे समझा। कम से कम एक समय तो हमें ऐसा खाना खाने दे। वैसे माँ, शगुन कह तो बिल्कुल ठीक रही है। तुम दोनों की सेहत को देखकर अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। आज ये सारा खाना बाहर गरीबों में बंटवा दो। आज हम लोग वही खाएंगे जो शगुन हमारे लिए बनाएगी। अरे बेटा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं पापा। जाओ शगुन, तुम सबके लिए खाना बना दो। वैसे पूरा दिन काम करके तुम भी थक गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी खाना बनवाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोनों पति पत्नी मिलकर सबके लिए खाना बनाकर तैयार करते हैं। ये लीजिए माँ जी, खाना तैयार हो गया। बस आधे घंटे में मैंने सबके लिए पनीर की भुर्जी, दाल चावल और रोटियां बनाकर तैयार कर ली है, और साथ में ढेर सारा सैलेड। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर सब मिल जाएगा और साथ में हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे। चलिए चलिए, सब लोग जल्दी से खाना खाइए। शगुन सबको खाना परोसती है। सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत अच्छा लगता है। बहू, वैसे खाने के अंदर मुझे कोई कमी तो नहीं लग रही। मसाले का भी अच्छा स्वाद आ रहा है, लेकिन हाँ, आज खाना खाकर पेट में भारीपन नहीं हो रहा। इसके दो कारण हैं मम्मी जी। पहले तो ये कि मैंने खाना बनाने में बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, और दूसरा ये कि आज हम सब ने खाने के साथ सैलड खाई है। खाने के साथ सलाद खाने से बाकी खाना थोड़ा कम खाया जाता है, जिससे सेहत अच्छी रहती है। हर दिन का नियम बना लेना, खाने के साथ या खाने से पहले सैलड जरूर खाना। इससे आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरा मतलब है कि इससे आपका शुगर भी एकदम से नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा ना आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, और तेरे पापा जी का भी मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो क्या करे। ऐसा बोलते हुए शगुन की सास थोड़ी उदास हो जाती है। तभी शगुन अपने मन में कुछ सोचती है। अगले दिन उसके अस्पताल की छुट्टी थी, तो वो सबके लिए अच्छा सा लंच बनाकर तैयार करती है। आज मैंने लंच में सबके लिए राजमा चावल, मिक्स वेज, रोटी और खीर बनाई है। आप कल कह रही थी ना मम्मी जी कि आपका और पापा जी का मीठा खाने का बहुत मन था, तो मैंने आपके लिए स्पेशल खीर बनाई है। लेकिन बहू, जब कल मैंने खीर बनाई तो तूने कहा कि आपको डायबिटीज है, तो आप खीर मत खाइए क्योंकि इसमें मीठा है। लेकिन अब तूने भी तो ये खीर बनाई है, तो ये भी तो मीठी ही होगी ना? हाँ मम्मी जी, ये खीर भी मीठी ही है, लेकिन जो खीर आपने बनाई थी उसके अंदर आपने खूब सारी चीनी डाली थी, और चीनी होती है रिफाइंड, जिसमें होता है बहुत सारा सल्फर, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने जो खीर बनाई है इसमें नेचुरल स्वीटनेस का यूज़ किया है, मतलब कि स्टीविया का यूज़ किया है, जिससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। अरे वाह, मतलब मीठा खाने के बाद भी शुगर नहीं बढ़ेगा? हाँ पापा जी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ को अगर एक लिमिट में खाया जाए तभी वो अच्छी रहती है, वरना कहीं ना कहीं जाकर वो नुकसान देने लगती है। इसलिए आप दोनों एक एक कटोरी ये खीर खा सकते हो। सभी लोग बड़े ही खुश होकर खाना खाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब शगुन हर रोज़ अपने ससुराल वालों के लिए हेल्दी खाना बनाती, लेकिन उन्हें वो हेल्दी खाना बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि शगुन एक सही तरीके से घर में खाए जाने वाले खाने को बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाती थी। इसलिए वो टेस्टी भी लगता था, साथ में सबकी हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में कोई ऐसी आएगी जो मेरे घर वालों को हेल्दी खाना खिलाने की आदत लगा देगी। घर में कोई भी अनहेल्दी खाना मांगता ही नहीं। तुमने तो कमाल कर दिया शगुन।
सच में बहू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हेल्दी खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है। हम तो बेफिजूल में ही खाने के अंदर इतना ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, वरना खाना तो 1 चम्मच तेल से भी बन सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, बस खाना बनाने की थोड़ी सी नॉलेज हो और थोड़ा नॉलेज न्यूट्रिशन का हो तो खाना हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी बन सकता है। आप लोग भी समझ गए ना, टेस्टी खाने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज से खाना जब भी बनाओ तो कम तेल डालकर ही बनाओ, ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाओ। इस तरह शगुन के आने से घर वालों की सेहत में भी बहुत सुधार आ जाता है और उनकी सालों से चल रही दवाइयाँ भी अब बंद हो जाती है।